ये वही अवस्था है जहां पहुंचकर आत्मा अपने सात्विक स्वरूप को प्राप्त कर पूर्णत्व को प्राप्त होती है। और इसी अवस्था का वर्णन करते हुए बुल्ले शाह कहते हैं कि मेरा मन अपने प्रिय प्रियतम सद्गुरु परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रहा है। हम सोचें विचारें, हम परमात्मा को कैसे चाहते हैं। जैसे कोई गीली लकड़ी को आग में लगाओ तो धुआं धुआं निकलता है, आग पकड़ती नहीं। ऐसे हम सब के जीवन में जो विरह की अग्नि लगनी चाहिए, जो तड़प होनी चाहिए, जो प्यास होनी चाहिए, वो प्यास है क्या? क्या हम सचमुच में दिल से उस परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं, सद्गुरु के लिए तड़प रहे हैं, या गीली लकड़ी की तरह सिर्फ धुआं धुआं दिख रहा है? इसलिए एक हंस हंस के बात करती है और एक रोती धोती घूमती है। सद्गुरु से मिलने की दो अवस्थाएं। एक अवस्था वह है जिसे बुद्ध स्वीकार करते हैं। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जीवन को दुख रूप में देखते हैं। वे ठीक कहते हैं, सच है कि जीवन दुख है, परंतु जीवन दुख से भी परे कुछ और है। जीवन है तो सद्गुरु को प्राप्त करने की ललक भी है। बुद्ध को किसी ने हंसते नहीं देखा, वे शांत है, हमेशा शांत है, पूर्ण रूपेण शांत है। क्योंकि जब दुख समझ में आ गया तो फिर क्या हंसना। परंतु एक रास्ता चैतन्य का भी है, एक रास्ता मीरा का भी है, जो घूमते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अपने सद्गुरु स्वामी के प्रेम अमृत के रस में डूब जाते हैं। दुख है, हम सब साधकों के जीवन में भी अपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख होंगे। किसी को धन का अभाव होगा, किसी को स्वास्थ्य का अभाव होगा, किसी को पद प्रतिष्ठा का अभाव होगा। लेकिन इन अभावों में भी हमारा स्वभाव ना बदले, वो अवस्था हमारे सद्गुरु ने हमको सिखाई है। सुख दुख में हंसना रोना, ये तो काम कायरों का, कायर लोगों का काम है। लेकिन सुख और दुख में सम रहना, और सुख आए तो भी विचलित ना होना, दुख आए तो भी घबराना नहीं। सद्गुरु के ज्ञान में वो साधक सुख का भी उपयोग करता है, दुख का भी उपयोग करता है, और सुख दुख से पार जो साक्षी स्वभाव है उसमें रहता है। क्योंकि जो सुख आया है वो भी सदैव नहीं टिकने वाला, दुख आया है वो भी सदैव नहीं टिकने वाला। क्योंकि सद्गुरु ने वो ज्ञान भरा है, सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए, अपने साक्षी सोहम को पहचान। तो एक रास्ता ये भी है, हम सद्गुरु के सत्संग में आते हैं, सद्गुरु के द्वार पर आते हैं। सब कुछ दुख होते हुए भी कोई ऋषि प्रसाद की सेवा में लगा हुआ है, कोई बाल संसार की सेवा में। सबके जीवन में कोई ना कोई दुख होंगे, लेकिन सद्गुरु की सेवा करते करते वो दुख भी भूल जाते हैं। सद्गुरु का सत्संग सुनते सुनते वो दुख भी भूल जाते हैं। क्योंकि सत्संग ही वो संबल है, सत्संग ही वो छाता है, सत्संग ही वो छत है, जो बड़ी से बड़ी बारिश और आंधी और तूफान को जैसे छत हमें बचा लेती है, ऐसे ही जीवन में आने वाले बड़े बड़े विघ्न और बाधाओं को सहने की शक्ति यह सत्संग देता है। मैं अभी इधर छत्तीसगढ़ आने से पहले पंजाब गया था, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से वापसी आते हुए करनाल में सत्संग था। करनाल से जब मैं पानीपत आया, बहुत समय के बाद एक साधक परिवार को मैंने देखा, मैंने पूछा कुछ हालचाल उनका।
कुछ पारिवारिक कलह था, क्योंकि हमारे सदगुरु ने यही सिखाया है और सदगुरु यही करते हैं कि वे आपके दुख को हर लेते हैं, दुखहारी। क्योंकि अगर आप सांसारिक व्यक्ति से मिलेंगे तो सांसारिक व्यक्ति आपका बोझा हल्का नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद भी उस बोझे से दबा हुआ है, उसके सिर पहले ही बोझा है। अपना बोझा उतार के आपके सिर पे रखेगा, आप पहले ही बोझीले हो तो आपका बोझा और बढ़ जाएगा। लेकिन आप कितने भी बोझीले हो, आपके सिर पर कितना भी वजन क्यों ना हो संसार का बोझ का, लेकिन आप सदगुरु की शरण में आते हैं, आप सदगुरु के सत्संग में आते हैं, तो सदगुरु की वाणी आपके बोझा को हल्का कर देती है। आपके दुख को, क्योंकि संसार है दुख आलय, यहां दुख ही मिल रहा है, लेकिन सदगुरु का ज्ञान वो कवर है, सत्संग का वो कवच है कि वो दुख उसे भेद नहीं सकता, जग की अशांति उसे भेद नहीं सकती। ऐसा अभेद वो सत्संग है। ये माना कि बारिश को रोकना हमारे वश की बात नहीं, लेकिन अगर हम छतरी लेकर बारिश में खड़े हो जाएं तो कुछ घंटों तक हम बच सकते हैं। ऐसे ही सारा दुख दूर हो जाए, ये संसार में सभी के ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सत्संग वो छतरी है जो हमें दुख सहने की शक्ति देती है। बातचीत चली, बात करते करते हालचाल लिया मैंने और फोन मिलाया उनके कहने पे किसी दूसरे साधक परिवार को। वहां से तो पता चला कि वो साधक जिनको मैंने फोन मिलाया, जिनके नंबर पे, उनकी बेटी के बेटी ने फोन मिलाया, छोटी सी। उसने बात की, फिर उसने अपनी नानी को फोन दे दिया। मैंने पूछा कि उनके पतिदेव के बारे में, तो वो रोने लगी। मैंने बोला क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो हमारे पति छोड़ के हमें चले गए, 1 साल हो गया। फिर थोड़ा मैंने उनको समझाया, लेकिन वो और रोने लगी। कहा कि मेरी बेटी थी, बेटी का बेटा था, 8 साल का था, उसको ट्यूमर हुआ, वो भी मर गया, अब जीने की आशा ही नहीं है। मैंने बोला जीने की आशा आप अगर परिवार को देखकर रखोगे तो ये दुख ही होगा, लेकिन आपको अपना दुख इतना बड़ा लगता है, लेकिन आपसे भी बड़े बड़े दुखी लोग इस दुनिया में हैं। क्योंकि हम छोटे से दुख से बोझिल हो जाते हैं, लेकिन और बड़ा दुख हो तो। मैंने कहा मैं हिमाचल में गया था, वहां एक साधक परिवार सत्संग करके घर गया, तो छोटी सी बच्ची खेल रही थी। मैंने उसको पूछा उसका नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? वो पापा का नाम सुनते कुछ बोल ही नहीं, वहां से भाग गई, उदास थी, मायूस थी। मैं सोचा ये बहन इनकी बेटी होगी, लेकिन वो बेटी जो छोटी बेटी थी उसकी मम्मी, मैं सोचा वो उसकी बेटी होगी, लेकिन वो उनकी बेटी नहीं, बहू थी। जब मैंने पूछा कि बच्चे कहाँ, और तब उन्होंने फिर आंखों में आंसू आए, डबडबाती हुई आंखों से बोले बापूजी गए 2013 में। उसके बाद मेरी जवान बेटी 23 साल की, 25 साल का जवान बेटा शिमला IAS और IPS की तैयारी के लिए गए थे। एक्सीडेंट हो गया, दोनों के दोनों ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी। मैंने उन माताजी को कहा, माताजी आपका दुख इससे बड़ा है? और मैं बोला और सुनो, वो उनका एक्सीडेंट हुआ 2014 में। उनका जो एक बड़ा बेटा था जिसकी उन्होंने 2-3 साल पहले शादी की थी, वो भी टैंकर से गाड़ी टकराई और गाड़ी सतलुज नदी में नीचे खाई में गिर गई और वो भी मर गया। आपका बेटा अभी जिंदा है, आपकी बेटी अभी जिंदी है, आप बेटे की शादी करोगे, घर में बहू आएगी, आपकी बेटी की बेटी भी जिंदी है, लेकिन उस परिवार का क्या जिसके 3 ही बच्चे थे, जवान थे और तीनों
की डेथ हो गई, शादी अभी अभी हुई थी। वो बहन तो उन 2 बच्चों के सहारे जिंदगी काट ही लेगी, लेकिन उनके तो तीनों बच्चे चले गए, माँ बाप का क्या। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जीवन में बापूजी का सत्संग ना होता तो हम भी उस नदी में कूद के मर गए होते, हम भी मर गए होते, किसके लिए जिएंगे। लेकिन सत्संग हमें वो संबल देता है, सदगुरु की वाणी वो संबल देती है कि जीवन में बड़े से बड़े दुख को झेलने की शक्ति सत्संग प्रदान करता है। इसलिए सत्संग की बड़ियारी है। इसलिए साधक भी सेवा सुमरन करते हुए अपने दुख को भूल जाता है और गुरुद्वार की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि सेवा करके उसे वो शांति और वो आनंद आता है, दुख भूल जाता है। तो भगवान बुद्ध कभी हंसे नहीं, हमेशा शांत रहे। संत कहते हैं एक मार्ग वो भी है जीवन जीने का, 2 अवस्थाएं, और एक अवस्थाएं वो भी रही मीरा जैसी, सबरी जैसी गुरु का इंतजार करती गई। नी में ऊंचियां वागा वाली, नी राम मेरे घर आएंगे, कब आएंगे कब आएंगे, यही मंत्र था। और ऐसा सुमरन करती थी कि इधर से झाड़ू लगाते लगाते उस छोर में जाती थी तो दौड़ के इस छोर में आ जाती, कहीं इधर से ना आ गए हो। चारों पासे अर्थात चारों रास्ते पर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, आगे से पीछे, सब तरफ सिर्फ एक ही चिंतन था कि बस कहीं इधर से ना आ जाए। क्या ऐसा इंतजार है हमारा? नहीं है। अगर ऐसा इंतजार होता तो 7 साल नहीं लगते, 7 महीने भी ना लगते, 7 दिन में गुरुदेव हमारे पास होते। लेकिन हमने इस भांति से इंतजार नहीं किया, इस भांति से धैर्य और विश्वास नहीं रखा। धैर्य इतना देखो, शबरी का धैर्य इतना है कि 21 साल की उम्र थी और 70-75 की हो चली। युवा अवस्था में गुरुद्वार पे आई और गुरु चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। जाते जाते शबरी को कहा सेवा सुमरन गुरु कृपा पार उतारन हार। बेटा सेवा और सुमरन ये 2 रास्ते छोड़ना नहीं, चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए। और इस श्रद्धा और विश्वास की बदौलत जिस परमात्मा को पाने के लिए योगी योग करते, तपी तप करते, जपी जप करते हैं, तुझे गुरुद्वार की सेवा करते करते राम यहाँ आएंगे और तुझे दर्शन देंगे। कब आएंगे ये सबरी ने नहीं पूछा, गुरुजी ने कहा आएंगे बस। और शबरी इंतजार करते 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 रामा रामा रटते रटते बीती जाए रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की डगरिया, कब आओगे प्रभु, पुकारती थी, इंतजार करती थी। और उस शबरी की श्रद्धा को, विश्वास को तोड़ने के लिए, जैसे इस कलयुग में हम सब साधकों को आज इस परिस्थिति में हमारी श्रद्धा प्रेम और विश्वास को तोड़ने के लिए लोग ताक लगाए बैठे रहते हैं। तुम जाते हो तो तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हारे घर में फोटो देखते हैं तो फोटो को देख करके ताने मारते हैं। अब भी मानते हो, अब भी पूछते हो, अब भी आश्रम जाते हो, अब भी जपते हो उनके नाम की माला। अरे उनके नाम की माला तो क्या, उन्होंने तो भगवान के नाम की माला दी, उनकी क्या माला दी? माला तो रुद्राक्ष की दी है, माला तो चंदन की कंठी दी है, माला तो स्फटिक की दी है, लेकिन उस माला के साथ नाम भी परमात्मा का दिया है, सुमरन भी परमात्मा का सिखाया है, प्रेम जगाया उस परमात्मा के प्रति। उसको कैसे भूले, कैसे विसराएं? इसलिए शबरी की तरह इंतजार, और शबरी ने इंतजार किया इतना लंबा अंतराल के बाद। लोग कहते कहां आएंगे राम, नहीं आएंगे, लेकिन शबरी कहती क्यों नहीं आएंगे? मुझे तुम्हारे वचनों पर विश्वास मैं क्यों करूं, मुझे मेरे गुरुदेव के वचनों पर विश्वास है। और मेरे गुरुजी ने कहा राम आएंगे, तो मैं फिर परवाह क्यों करी, लोगों की क्यों परवाह करूं? और राम जी आए, इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा है जीता है भरोसा ही, जब गुरु सहारा है। गुरु सहायक है, गुरु सहाय है, और हम सबको भी सहारा गुरुदेव ने ही अब तक दिया है और दे रहे हैं।
हम सबको भी अब तक गुरुदेव ने ही संभाला है। इसलिए संत बुल्ले शाह कहते हैं, परंतु एक रास्ता चैतन्य का भी है, मीरा का भी है, जो झूमते हैं, गाते हैं, अपने सदगुरु स्वामी के प्रेम अमृत के रस में डूब गए। दुख है, होगा। जब सदगुरु से प्रेम कर लिया, फिर इस दुख का क्या करना। बुल्ले साहब भी यही कहते हैं कि एक रोती है, एक हंसती है, सबका लक्ष्य यही है, पहुंचना उसी के पास है। ए सखी, जीवन की इस युद्धमय अवस्था में मेरा मन सदगुरु प्रियतम से मिलने के लिए तड़प रहा है। मैं ढकोसले करती रही, ऊपरी सजने संवरने के लिए समय बर्बाद करती रही, देह का श्रृंगार तो किया लेकिन आत्मा का श्रृंगार नहीं किया। जो मेरे प्रियतम को पसंद थी, मैं अपने सदगुरु प्रियतम के लायक न बन सकी, उनके योग कुछ न कर सकी। कोई बात सदगुरु के दिल में बैठ गई है, आग लगे इस ढकोसले को। मेरा मन तो बस सदगुरु प्रियतम को मिलन के लिए तड़प रहा है। मुझे दूतियों ने घायल कर दिया, सदगुरु से मिलने में रोड़ा अटकाने वाली दूतिया ही है। सूलों से भेद कर ये आनंद लेते हैं, जीवन को ऐसी कठिनाई में डाल देते हैं कि छुटकारा पाना मुश्किल है। अब तो मैं दिल की बात कह रही हूं कि मेरे मन परम प्रिय से मिलने के लिए तड़प रहा है। जब जीवन की सारी इच्छाएं समाप्त होकर बस सदगुरु से मिलने की इच्छा ही शेष रहे, तभी सदगुरु मिलता है। और जो साधक संकल्प करते हैं, तड़पते हैं, वो जोधपुर पहुंच ही जाते हैं, अभी भी पहुंच रहे हैं। पहले भी हर महीने जाते थे, अभी भी हर महीने जाते हैं और परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करके वहां बैठ के जप करते हैं, आती हुई हवाओं को पूछते हैं, ए ठंडी हवा कुछ दे तो पता। और तू पता ये दे रही है कि तू मेरे सदगुरु को छू के आ रही है। उस हवाओं को भी वो महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं ये हवा मेरे सदगुरु को छू करके आ रही है, उस हवा को महसूस करते हैं, अपने सदगुरु के सानिध्य को महसूस करते हैं। तो जिसके भीतर तड़प है वो गुरु से मिल ही लेता है। कोई नहीं जा पाता तो भी अपने मंदिर में बैठ करके पुकारता है, रोता है। इसलिए विश्वास के साथ प्यास चाहिए, और जिसको प्यास है पिया से मिलने की, मीरा को थी वो मिला, शबरी को थी वो मिला, जिसको भी थी उसको सबको मिला है। हम भी अपनी प्यास को जगाएं, हमारे भी प्राण छटपटाए, तड़पे। हम तड़पना नहीं चाहते, हम डरते हैं, हम मिटना नहीं चाहते। और याद रखना, बीज जब तक अपने आप को बचाएगा कभी वृक्ष नहीं बनेगा, रूपांतरण नहीं होगा। ऐसे ही साधक जब तक अपनी मैं को बचा के रखेगा तब तक तू कहां से आएगा। मैं जाई, मैं जब जाएगी तभी तू प्रकट होगा। इसलिए प्रेम गलियती शांकड़ी तामे दो ना समाए, या तो हरि भजन कर या विषय कमा। उदो मन न भयो 10-20, एक थो सो हरि ले गयो, दूजो कहां से लाऊं। या तो संसार को मन में रमाओ या अपने इस गुरु चरणों में रमाओ, प्रभु में रमाओ। मन तो एक ही है। गुरु में रमेगा तो गुरु तक पहुंच जाएगा, गुरु की गुरुता हृदय में उतरने लगेगी। संसार में रमेगा तो 84 के चक्कर में ले जाएगा, राग में, द्वेष में। मर्जी हमारी है किस मार्ग को हमें चुनना है, किधर जाना है। तो ऐसा अवसर फिर नहीं आना, मानव चोला फिर नहीं पाना। यह अवसर बार बार नहीं आएगा। मनुष्य जीवन
ब्रह्म ज्ञान का सत्संग, सब कुछ तो गुरु ने दिया है। हमारे पास तो वो बहाना भी नहीं है। कोई पशु मर करके ये कहेगा कि मेरे को परमात्मा ने वो योग्यता ही नहीं दी थी। कोई पक्षी बहाने बना सकता है, मैं पक्षी था प्रभु, मैं गधा था प्रभु, मैं घोड़ा था, मैं कुत्ता था, बिल्ली था, मैं आकाश में उड़ने वाला पक्षी था, मैं धरती पर रेंगने वाला कीड़ा था। हम तो क्या बहाना बनाएंगे? भगवान कहेंगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? तो सोचो जरा, क्या कहेंगे? लोगों की परवाह करते हो? वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, इसकी परवाह बहुत करते हो। कभी ये सोचा है हमने कि भगवान क्या कहेंगे, गुरु क्या कहेंगे? तो हम अपने समय का, अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करके उस परमात्मा की तरफ बढ़ें और अपनी प्यास को बढ़ाएं। हरि ओम। कौन सा? तैयारी करो। मैं चलाऊं? दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। छोड़ेंगे न दर हम तेरा, इकरार कर लिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। छोड़ेंगे न हम दर तेरा, इकरार कर लिया है। छोड़ेंगे न हम दर तेरा, इकरार कर लिया है। ओ दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया। ओ छोड़ेंगे न हम दर तेरा, इकरार कर लिया है। छोड़ेंगे न हम दर तेरा, इकरार कर लिया है।
दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला, दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला। जिस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला, इस दिन से पी लिया है तेरे नाम का ये प्याला। ओ मुझको खबर नहीं है, मुझको खबर नहीं है, ओ मुझको खबर नहीं है, मुझको खबर नहीं है। मेरा दिल किधर गया है, मुझको खबर नहीं है, मेरा दिल किधर गया है। ओ दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। मैं जानता हूँ तूने सबरी के बेर खाए, कभी भक्त सुदामा के तूने महल बनाए। ओ प्रहलाद के सहाई, ओ मीरा के बंसी वाले, तूने मीरा के जहर को अमृत बनाया। तूने जिसके भी हाथ को दामन को थामा है उसको छोड़ा नहीं। ओ मेहर करने वाले, हम पे भी मेहर करना। मेरी आरज़ू है इतनी मेरे अंग संग रहना। कभी श्रद्धा, कभी प्रेम, कभी विश्वास डगमगाने लगे तू मेरा हाथ थामना, क्योंकि जिसका तूने दामन थाम लिया, हाथ पकड़ लिया, वो कभी बेसहारा नहीं हो सकता। इसलिए आप भी गाइए, पुकारिए। तूने हाथ जिसका थामा बंदा बना प्रभु का, तूने हाथ जिसका थामा बंदा बना प्रभु का। तूने हाथ जिसका थामा बंदा बना प्रभु का। तूने हाथ जिसका थामा बंदा बना प्रभु का। हुई नजर जिस पे तेरी, हुई नजर जिस पे तेरी, ओ हुई नजर जिस पे तेरी, हुई नजर जिस पे तेरी, समझो वो तर गया है। हुई नजर जिस पे तेरी, समझो वो तर गया है। दिल में न जाने सतगुरु जाने क्या भर किया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया। हरि बोल।
चर्चा रहे तुम्हारी। दिल में है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी। सदगुरु के द्वार पे आओगे तो सदगुरु की चर्चा मिलेगी, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनकी रहमत मिलेगी। इसलिए वो महफिल में कभी मत जाइए। बेनूर वे नूर भले, जिस नूर में पिया की प्यास नहीं। और वो महफिल भी क्या जिसमें तेरा जिक्र ना हो, तेरी चर्चा ना हो। संसार की महफिल से बचना, जहां तुम्हारी श्रद्धा खंडित हो, विश्वास खंडित हो, प्रेम खंडित हो। ऐसी जगहों से दूर, ऐसे व्यक्तियों से दूर। 2 पैसे की गेहूं, ज्वार, बाजरा बोते हो तो उसकी बैरिगेटिंग करते हो कि जंगली जानवर ना घुस जाए, नुकसान न कर दे। तुम्हारे घर के आगे कोई कचरा डालता है तो गुस्सा हो जाते हो, और तुम्हारे दिमाग के अंदर दुनिया के लोग क्या क्या कचरा डालते और आप डलवाते रहते हो। वे नूर भले, जिस नूर में पिया की प्यास नहीं। और वो महफिल नहीं जहां तेरी चर्चा ना हो। इसलिए वहां जाइए जहां से भक्ति बढ़े, और ऐसी जगह है सदगुरु का द्वार। अपने से श्रेष्ठ जनों का संग, गुरु भक्तों का संग। और नहीं मिलते ऐसे तो गुरु का साहित्य लीजिए। आइए एकांत में बैठ कर के बड़दादा पे बैठ जाओ, किनारे पे पेड़ के नीचे। 2 वचन शास्त्र के पढ़ो, 2 वचन गुरु के सुनो, और सुन कर के गुनो, वही गुनो। पुष्ट करो, जैसे गाय जुगाली करती है, दिन भर जो खाती है उसी को चबाती है ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, हजम हो जाए। ऐसे गुरु के ज्ञान को सुनो, उससे 10 गुना मनन करो, और फिर नित्य ध्यान करो। इसलिए चर्चा गुरु की, हरि की। महफिल वही है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी। महफिल वही है जिसमें चर्चा रहे तुम्हारी। अपना वही है जिसने, अपना वही है जिसने, ओ अपना वही है जिसने, अपना वही है जिसने जिक्र तेरा किया है। अपना वही है जिसने जिक्र तेरा किया है। छोड़ेंगे न दर हम तेरा इकरार कर लिया है। छोड़ेंगे न हम दर तेरा इकरार कर लिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। दिल में न जाने सद्गुरु क्या रंग भर दिया है। तेरे चरण की धूली मस्तक को छू गई है। तेरे चरण की धूली मस्तक छू गई है। मेरे सतगुरु धूल तेरे चरणों की, चंदन
बनी, जिसे लगा कर मस्तक पे है मेरी तकदीर जगी, तेरी चरण की धूली मस्तक को छू गई है, तेरे चरण की धूली मस्तक छू गई है। ओ किस्मत बदल गई है, किस्मत बदल गई है, मेरी किस्मत बदल गई है, मेरी किस्मत बदल गई है। जीवन संवर गया है, किस्मत बदल गई है, जीवन संवर गया है। दिल में न जान सतगुरु क्या रंग भर दिया है, दिल में न जान सतगुरु क्या रंग भर दिया है। छोड़ेंगे न हम दर तेरा इकरार कर लिया है, छोड़ेंगे न हम दर तेरा इकरार कर दिया है। ओ दिल में न जान सतगुरु क्या रंग भर दिया है, दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया। ओ छोड़ेंगे न हम दर तेरा इकरार कर लिया है, छोड़ेंगे न हम दर तेरा इकरार कर दिया है, इकरार कर लिया है, इकरार कर लिया है, इकरार कर लिया है, इकरार कर लिया है। तो जब शादी के फेरे फिरते हो तो ये इकरार करते हो कि सुख में दुख में मान में अपमान में अंग संग रहेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, जन्मों जन्म तक। एक जन्म नहीं 7 जन्म की कसमें खाते हैं, 7 जन्म किसने देखा, और 7 जन्म साथ रहे भी तो क्या, जन्मों जन्म तक फिर 84 की तरफ ही जाएंगे। इससे तो अच्छा है ये कसम खा लो, इससे तो अच्छा है ये इकरार कर लो, क्या छोड़ेंगे ना हम दर तेरा, छोड़ेंगे ना हम दर तेरा, दिल में न जाने सतगुरु ओ छोड़ेंगे ना हम दर तेरा। कर लिया पक्का? तो चलो फिर सदगुरु का सत्संग सुनते हैं, सदगुरु की अमृतवाणी सुनते हैं। ओ ऑडियो तो आएगा, चलो चलो। जब सत्संग मिल रहा है तो जहाँ सत्संग है वहाँ सारे तीर्थ हैं, मन के साथ जुड़कर चंचल होते हैं। तो ये बताओ फिर मन कहाँ लगता है? प्रदीप क्या है, बत्रा जी बत्रा है, भाटिया क्या है? मन तो लगता है पर कहाँ लगता है? पूज्य बापू जी सत्संग में बताते हैं कि माला करने में मन नहीं लगता तो भी माला करो। माला करने में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप तोते की तरह जपते हो, ठीक है?
तोते की तरह ऊपर ऊपर से जपते हो, इसलिए रस नहीं आता, और जहाँ रस नहीं आता वहाँ फिर मन उधर से भाग जाता है। सच्ची बात है। जहाँ से मन भाग जाए, क्योंकि मन का स्वभाव क्या है, कुछ नई नई चीज़ें खोजता है वो। जो चीज़ नहीं मिली है, जब तक नहीं मिली है तो उसकी तरफ दौड़ेगा, और मिल गई तो उसको छोड़ के फिर दूसरी तरफ दौड़ने लगता है। तो इसके ऊपर कल सत्संग सुना देंगे। फिलहाल तो माला में मन नहीं लगता, तो बापूजी बोलते हैं कि कोई अगर मजदूर अपने मालिक के घर काम करता है, नौकरी पेशा करता है, कई लोगों का ऑफिस में मन नहीं लगता, फिर भी तो जाते हो। कोई टीचर है, मन नहीं होता फिर भी जाते हो। बच्चे का मन नहीं लगता फिर भी झक मार के रोते धोते भी स्कूल जाता है। सोए छोटे बच्चों से देखो, उनको पता चले स्कूल जाना तो रोना शुरू। मम्मी जैसे तैसे उसको समझा बुझा के स्कूल भेज देती। अच्छा अच्छा आज चला जा, फिर देखते हैं, ठीक है आज चला जा, ठीक है फिर देखते हैं। जैसे स्वाद चला जाता है जीभ का, तो कहते हैं मिश्री चूसो, ऐसे नाम जप, मन नहीं लगता तो जपो, लेकिन गहराई से जपो, प्रेम से जपो, एकाग्रचित्त होकर के जपो। मन को जहाँ रस आता है, मन बार बार वहाँ जाता है। तो मन को चस्का लग जाए माला का, तो माला दो प्रकार से लोग करते हैं। एक तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, ये सुमरन नाही, इसलिए मन नहीं लगता। दूसरी माला, माला श्वासोश्वास की, भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। अथवा तो सुमरन ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीनो, हले न जीवा होठ, ऐसा जब थोड़ा करें। फिर भी मन बेईमान है, यो मन बेड़ो बड़ो हरामी, तो फिर तो उसको बांधना है, तो कोई ना कोई रस्सी, कोई ना कोई डोरी तो चाहिए। अब सबकी स्थिति श्वासोश्वास की नहीं है, लेकिन नहीं है तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि कब स्थिति बनेगी। अभ्यास करेंगे तब बनेगी ना। अब बच्चा 1 साल LKG में पढ़े तो ठीक है, 2 साल पढ़े तो अच्छा लगेगा। एक अच्छा 5 में ही अगर आप 1 साल पढ़े तो ठीक है, और फेल हो गया तो चलो दूसरा साल पढ़ ले भाई, ठीक है, और फिर फेल हो गया तो आपको अच्छा लगेगा? बोलो। आपका बच्चा अगर ग्रोथ ना करे तो आपको चिंता होती कि नहीं होती? बच्चा पैदा होता है तो ये चिंता होती है कि अब ये पैदा हुआ, ये चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, रोना चाहिए। नहीं रोता तो थप्पड़ मार देते हैं, छेड़ देते हैं, वहाँ कुछ तो करे, नहीं तो कहीं ये ना हो गूंगा हो। फिर बहुत अधिक बोलने लगता है, जैसे बच्चे को होता है चुप हो जा मेरे बाप, चुप चुप चुप। अधिक बोलता है तो चुप कराते हो, और नहीं बोलता है तो बोलते बोलो। बच्चा नहीं बढ़ता है तो भी चिंता होने लगती है, पौधा नहीं बढ़ता तो भी चिंता होती है, खेत में फसल नहीं बढ़ती तो भी चिंता होती है, नहीं होती? ये सब चिंता करते हो, लेकिन भजन नहीं बढ़ता उसकी कोई चिंता नहीं, ध्यान नहीं बढ़ता उसकी कोई चिंता नहीं, और सब बड़े तो चिंता है, ये नहीं बड़े तो कोई चिंता नहीं। तो भजन करना चाहिए, जप करें नियत समय पे, और मंत्र जाप अनुष्ठान विधि जो बुक है उसको पढ़ें। उसमें नियत समय पे नियत माला करने से, एकाग्रचित्त होकर जपने से, कभी जप के अलग अलग प्रकार बताए, बोलकर भी जपते हैं, मानसिक भी जपते हैं, अजपा भी जपते हैं, वैखरी परा पश्यंती, तो अलग अलग प्रकार से जपें। जब मन अंतर्मुख ना हो, बहिर्मुख हो, तो बोल के जपें तो भी पुण्य होगा। कभी मन अंतर्मुख होता तो मन से जपें, फिर श्वासोश्वास को जपें तो धीरे धीरे मन लगेगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो श्री योग वेदांत सेवा समिति भिलाई दुर्ग, यहाँ पूज्य बापू जी के जाने के बाद भी इतना काफ़ी निर्माण कार्य हुआ आश्रम में, और प्रति महापूर्णिमा दर्शन कार्यक्रम, कल जैसे पूर्णिमा है तो दूर दूर से आसपास से लोग यहाँ पधारेंगे। प्रत्येक रविवार को प्रभात फेरी आप लोग निकाल रहे हैं, से मुझे बताया, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद है आपको। अमावस्या के निमित्त भंडारा होता है महिला मंडल के द्वारा,
बाल संस्कार केंद्र चलते हैं यहाँ पे 30, बहुत अच्छी बात है। छोटी सी जगह पे 30 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, तो दिल्ली में भी या फिर रायपुर में भी नहीं चलते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, कई जगहों पे मैंने ऐसे समितियों में देखा है, कई जगह ऐसी छोटी सी जगह और ऐसी खींचातानी है, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ, मैं समिति का ये हूँ, मैं समिति का वो हूँ। ये पद का मद आ जाता है। अरे पद ये बहुत छोटी सी चीज़ है। गुरुजी ने एक हम हमारा जैसे नाम रख दिया है ना, ये सब टेम्परेरी है ना। ये जामुन का पेड़ है, वो भी टेम्परेरी है। अगर नाम नहीं रखेंगे तो फिर कैसे जानोगे कि ये जामुन है, कैसे जानोगे कि ये आम है। वो नाम भी हम नहीं रखे हैं और हमने अपनी जान पहचान के लिए रखे हैं। ऐसे हमने भी नाम अपने जान पहचान के लिए रखे हैं। ये फलाना भाई है, ये फलानी बहन है, ये हमारे फलाने मकान का मकान नंबर ये है, शरीर का एड्रेस के लिए ऐसी जिम्मेदारी के निमित्त ऐसे रख दिया नाम। तो कई जगहों पर पद को लेकर के बड़ा मद आ जाता है और आपस में खींचातानी होती है। लेकिन यहाँ दुर्ग में ऐसा नहीं है, भिलाई में सब, जैसे मुजफ्फरनगर के लिए बापूजी बोलते हैं यहाँ 12 लोग हैं ना, 12 के 12 ही प्रधान हैं। ऐसे ही कई सारी भिवाड़ी समिति है वहाँ पे राजस्थान में, बहुत अच्छे लोग हैं, सारे प्रेम से प्यार से मिलकर के सेवा कार्य करते। तो यहाँ की समिति भी बड़े प्रेम और प्यार से आपस में मिलजुल करके गुरुदेव का देवी कार्य और सेवा कार्य संभाल रहे हैं। सब गुरुदेव का है, हम तो अब सब निमित्त मात्र हैं। और यहाँ किसी की कोई प्रॉपर्टी तो बट नहीं रही है, ये तो गुरु का द्वार है और ये एक ऐसा भंडारा है जो जितना कमाई कर ले, गुरु की जितनी द्वार की सेवा कर ले, जितना समय दे दे। तो साधुवाद है समिति को भी और महिला मंडल की बहनों को भी, बाल संस्कार केंद्र जो चलाते हैं उनकी बहनों भाइयों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। युवा सेवा संघ प्रति सप्ताह यहाँ पर संस्कार सभा उनकी होती है। तो अभी रायपुर में 3 दिवसीय सत्संग तो हो गया, लेकिन रायपुर वालों का पेट नहीं भरा। उन्होंने कहा कि 3 दिन की शिविर हमें युवा शिविर भी दे दो और बीच बीच में युवा शिविर तो दिन भर चलेगी, 11 से 1 बजे तक जाहिर सत्संग भी दे दो और एक दिन जो है विद्यार्थियों के लिए भी सत्र दे दो। हैं? तो अच्छा है, समय था तो हमने कहा चलो 3 दिन हम क्यों, सेवा हो जाए। अब सुबह सुबह जैसे आप 9 लोग नहीं भी आए, जो आए उन्होंने ध्यान भी किया, अच्छा लगा। सुबह बोलो ना, आनंद आया। नहीं आते आप तो भी अपने नियम तो अपने घर पे कर लेते। तो चलो भाई, सामूहिक जप हो गया, सामूहिक ध्यान हो गया और व्यायाम भी हो गया, प्राणायाम भी हो गया। तो वहाँ पर भी एक पूरा राज्य स्तरीय युवा तेजस्वी शिविर युवा सेवा संघ वालों का रायपुर में 7, 8 और 9 तारीख को फाइनल हो रहा है। कल उसकी मीटिंग भी वहाँ रखी है, तो कल अपन और उसको भी फाइनल कर देंगे। तो वहाँ पे भी आप सबको आना है। आओगे कि नहीं? हम क्यों आएंगे? रायपुर वाले यहाँ नहीं आए तो हम क्यों आएंगे? आए हैं, रायपुर से भी आए हैं, रायपुर के संचालक बहन जी आई हुई हैं। तो शिविर वहाँ रखेंगे। ऋषि प्रसाद की सेवा है, 5000 ऋषि प्रसाद आती है, बहुत अच्छी बात है। ऋषि दर्शन सेवा वो भी करते हैं लोग, अभी 30 ऋषि दर्शन आ रही है। लोक कल्याण सेतु 300 आते हैं और भी अभी एक अहमदाबाद से भाई आए हुए हैं। ऋषि दर्शन की सेवा को और बढ़ाना है, 300 से 3000 तक तो करो। ऋषि प्रसाद 5000 है तो लोक कल्याण कम से कम 3000 तो करो। तो अभी आरती के बाद सबको फार्म दिए जाएंगे, अपने अपने जान पहचान के लोगों के लिए कर लेना। आश्रम निर्माण कार्य चल ही रहा है, स्टॉल, कार्यालय, नदी किनारे, कहीं और बनाना है क्या? दूसरी तरफ बनाना है। तो निर्माण कार्य भी चल रहा है, धीरे धीरे चलता रहेगा, चलता रहेगा तो आता भी रहेगा। ठीक है। नदी सूख जाती है ना गर्मियों में, तो कहीं ऐसी जहाँ ढालान होता है वहाँ रेती हटाते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पानी रुका होगा नीचे, फिर रेती हटा के भरते हैं। उसमें से पहले भरते थे ना पानी, तो जितना भरते जाओ उतना आते जाता है, और नहीं भरो तो जितना उतना ही पड़ा रहता है। ऐसे ही गुरुद्वार पे जितना कार्य होता रहे उतना ही बढ़ेगा, आता भी रहेगा, लगता भी रहेगा।
बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज का सत्र पूरा करते हैं। कल सुबह फिर आप कितने बजे आएंगे? क्यों पहले नहीं आ सकते? थोड़ा 6 बजे नहीं, ठंडी है इसलिए 6 बजे आते हो, फिर 6-7 बजे, 7 से फिर 2-2.5-3 घंटा। आज भी 10 बजे तक चला। 6 बजे चल शुरू करते तो और 8:30-9 तक चलता, फिर 11 बजे से। चलो कोई बात नहीं, 7 बजे लेकिन आ जाना। कौन कौन आएगा? अरे बाकी के लोग सबको क्या दिल्ली जाना है? कहाँ जाना है? बाहर से आए हो क्या? कहाँ कहाँ से आए? बाहर वाले हाथ ऊंचा करो। और यहाँ दुर्ग वाले, बाहर वाले भी काफ़ी हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। तो हम गुरुदेव से ये प्रार्थना करें, गुरुदेव हमारा ये प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारी प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। कल पूर्णिमा है, तो जैसे पूनम के दिन हम पूनम को, चांद को अर्घ देते हैं, पूर्णिमा का चांद पूर्ण खिलता है, ऐसी हमारी भी भक्ति पूर्णता की ओर खिले, सेवा पूर्णता की ओर जाए। आओ सब मिल करके गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करके फिर आरती करेंगे। ये प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूरी रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूरी रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आँखों में बसी तेरी सूरत हो और मन में बसी तेरी मूरत हो, और मन में बसी तेरी मूरत हो, और मन में बसी तेरी मूरत हो। आँखों में बसी तेरी सूरत हो और मन में बसी तेरी मूरत हो, और मन में बसी तेरी मूरत हो। ये श्रद्धा सदा बढ़ती ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये श्रद्धा सदा बढ़ती ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूरी रहे, गुरुदेव आपके चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूरी रहे, गुरुदेव आपके चरणों में।
दुखों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। ये शीश सदा झुकता ही रहे, ये शीश सदा झुकता ही रहे। गुरुदेव आपके चरणों में ये शीश सदा झुकता ही रहे, गुरुदेव आपके चरणों में ये भक्ति सदा बढ़ती ही रहे, गुरुदेव आपके चरणों में ये भक्ति सदा बढ़ती ही रहे, गुरुदेव आपके चरणों में। हमको लगन रहे, तेरे नाम की हमको लगन रहे, तेरे नाम की हमको लगन रहे। ये विनती सदा करते ही रहे, गुरुदेव आपके चरणों में ये विनती सदा करते ही रहे, गुरुदेव आपके चरणों में ये प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव आपके चरणों में ये प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव आपके चरणों में। तुम्हें याद निरंतर करते रहे, नित ध्यान तेरा ही धरते रहे, नित ध्यान तेरा ही धरते रहे, नित ध्यान तेरा ही धरते रहे। ये प्रेम की ज्योति जगती रहे, गुरुदेव आपके चरणों में ये प्रेम की ज्योति जगती रहे, गुरुदेव आपके चरणों में ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव आपके चरणों में ये प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव आपके चरणों में। विचलित हो चाहे कितने भी प्रलोभन हो, चाहे कितने भी प्रलोभन हो, चाहे कितने भी प्रलोभन हो, चाहे कितने भी प्रलोभन, शुभ भाव सदा बढ़ता ही रहे, शुभ भाव सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव आपके चरणों में शुभ भाव सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव आपके चरणों में ये प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव आपके चरणों में ये प्रेम सदा बढ़ता ही रहे, गुरुदेव आपके चरणों में।
रामा। हरि बोल राधे बोल राम बोल श्याम बोल शिव बोल राम 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 रामा। जय बापू आसा रामा। राम 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 रामा। जय बापू आशा हरि बोल राधे बोल राम बोल श्याम बोल शिव बोल गुरु बोल हरि हरि बोल। बापू की वाणी कष्ट निवारे। बापू की वाणी कष्ट निवारे। आज खुशियाँ बिखेरे मेरे रामा। जय बापू आशा रामा। खुशियाँ बिखेरे मेरे रामा। जय बापू आशा रामा। हरि बोल राधे बोल राम बोल श्याम बोल शिव बोल हरि बोल राम 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 रामा। जय बापू आशा रामा। एक दो तीन चार बापू जी की जयकार 5 6 7 8 बापू जी हमारे नाथ हरि हरि बोल। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा मेरे द्वारा बड़ा प्यारा। बापू के दर आएगा जो मेरे साईं के दर आएगा जो घर जाएगा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। किस्मत वाले दर पे आते किस्मत वाले दर पे आते सुखों की झोली भर जाते। और पाप मिटे है तेरा सारा पाप मिटे तेरा सारा पाप मिटे है तेरा सारा पाप मिटे मेरा सारा। जयकारा जयकारा जयकारा। मेरा जमीन छोड़ो ऊपर उठो साधना में भी सेवा में भी सुमरन में भी और नाचने में भी। जयकारा वो जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। हरि हरि बोल।
कमल जी के राज दुलारे हैं, माता महंगी वत प्यारे हैं, हम सबके आंखों के तारे हैं, हम बापू जी के, हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं, हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं, हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम नाच नाच के कहते हैं, हम नाच नाच के कहते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं, हम भिलाई आश्रम कहते हैं, हम कहते हैं, हम बिलोदी आश्रम कहते हैं, हम बिलोदी आश्रम कहते हैं, क्या कहते हैं बुराई न करके, हम बापू जी के, हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं, हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं, मधुर मधुर नाम जय जय साईं आसाराम, पवन पवन नाम जय जय साईं आसाराम, मंगल मंगल नाम जय जय साईं आसाराम, पतित पावन नाम जय जय साईं आसाराम, हरि हरि बोल। हरि ओम 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 हरि ओम 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 बजाओ ताली कोई रहे ना खाली हरि ओम 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 हरि ओम 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 हंसने में भी कंजूसी, नाचने में भी कंजूसी। नारायण नारायण नारायण। तो अब आरती होगी, आरती के बाद कुछ मीटिंग वगैरह रखी है शायद महिला मंडल। हो गई अभी है, हो गई होगी या हो गई? अच्छा हो गई होगी। कल वाला प्रश्न आ रहा, आना है? हाँ बोल रहे हैं हाँ आना है, पर पता नहीं चल रहा कि ना बोल रहे कि हाँ बोल रहे हैं। तो अब आरती होगी। ठीक। हरि ओम हरि ओम। सभी के हृदय में विराजमान गुरु तत्व को कोटि कोटि प्रणाम। सबको हरि ओम। आरती होगी और कल सुबह सभी 6 का टाइम 7 का टाइम है तो 7 तक आ जाएं, 6:30 तक आ जाएं। बल्कि सूर्योदय से पहले पहले प्राणायाम हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। हरि ओम।